बात कर लेंगे। अरे दादा ये भी लटका लो यार, इसको पकड़ लीजिए। चलिए आप सबका चलिए आप सबका बहुत धन्यवाद और आप सबको भी दिवाली दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है भारत के गोरखाओं के लिए आज का ये दिन बहुत हिस्टोरिकल था। मुझे लगता है प्रथम बार ऐसा हुआ है कि बगैर किसी आंदोलन के और बगैर किसी बंद के गृह मंत्री जी के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक पहली वार्ता रही। और जैसे मैंने बताया ये वार्ता अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल थी और सफल वार्ता हुई। हमने अपनी जो मांग थी पूरी गृह मंत्री जी के सामने समक्ष रख दी है और गृह मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है उसके लिए भारत सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और उसका हल करेगी। क्योंकि ये एक ट्राइपेटाइट टॉक था जिसके अंदर में केंद्र सरकार, हमारे गोरखाओं के जो विधायक हैं और सांसद हैं और जो हमारे अलायंस पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही तीसरा जो पक्ष था वो पश्चिम बंगाल सरकार था। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा के कारण उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या किसी सीनियर अफसर को नहीं भेजा। उन्होंने जो उनके यहाँ पे दिल्ली में प्रतिनिधि है जिनको हम रेजिडेंट कमिश्नर कहते हैं, तो वो आए हुए थे। तो गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी दिवाली के बाद नवंबर में ही दूसरी वार्ता होगी और उस वार्ता में जो है पश्चिम बंगाल से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चीफ सेक्रेटरी या जो भी, उनके बात सुनने के बाद जो है हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। और जैसा हम जानते हैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स के अपने आप में एक इतिहास है। आज जहां दार्जिलिंग में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता, 2001 से पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 2017 से जीटीए के किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए और तो और दार्जिलिंग की जो भारत में दूसरी सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है मद्रास के बाद, वो भी एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चलता है। सो इतना अन्याय अत्याचार पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हुआ है। ये सीपीएम के समय भी हुआ है और आज टीएमसी के समय में भी हो रहा है। गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है कि हम गोरखाओं के साथ हैं और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर में हम पूरी तरह न्याय करेंगे। इसी तरह से गोरखाओं में जो 11 जनजातीय उपजातियां जो छूटी हुई है, जो ट्राइबल बाकी सब ट्राइबल है लेकिन 11 उपजातियां एसटी से छूटी हुई है, उनके भी जो तथ्य है, जो प्रमाण है और जो कुछ भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से ये गोरखाओं को जनजाति मिलना उनका एक अधिकार है। क्योंकि 1941 के सेंसस तक वो थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में डिस्कशन हुआ उस दिन भी गोरखा एसटी थे और जो है 51 के बाद के जो सेंसस है उसमें किसी तरह वो छूट गए थे। तो उसको भी अच्छे से देख करके उसके ऊपर में भी फैसला लेने की बात हुई है। हम सब बहुत आभारी है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, क्योंकि इस देश में जो ऐसी समस्याएं थी जो कांग्रेस के समय में कारपेट के अंदर डाल दी गई थी, वो उनका एक एक करके समाधान हो रहा है। चाहे वो 370 का हटना हो, बोरोलेन की समस्याओं का समाधान हो, ब्रू रिएंग का समाधान हो, या अभी हाल ही में जो कार्बी आंगलॉन्ग की जो समस्या का समाधान हुआ, हमें पूरा विश्वास है ये सरकार जो कहती है वो करेगी और आज तक इतिहास भी यही रहा है। सो हम गोरखाओं की तरफ से भारत सरकार को, विशेष करके गृह मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो गोरखालैंड का जो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की बात हुई थी, पॉलिटिकल सोल्यूशन, उस पर कोई बात आगे बढ़ी आज? देखिए, किसी भी गोरखा से आप कहेंगे वो यही कहेगा कि हमें गोरखालैंड चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी ये विषय में रखना चाहूंगा। 2019 के चुनाव में और 2021 के चुनाव में हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम गोरखाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे, स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। सो हमारी पार्टी स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कमिटेड है, उसी के लिए ये वार्ता थी। दादी जी, डिफाइन क्या हुआ, मतलब पीपीएस का डिफाइन किया कि आप लोग ने गोरखालैंड इधर यूनियन टेरिटरी? देखिए, ये अंदर जो है करीब 1.25 घंटे से ज्यादा की वार्ता चली।
और ये ऑफिशियल टॉक था, ट्राइपेटाइट टॉक था। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे लगता है मीडिया में इस तरह से मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन जहां हमने जो विषय, जनता से जुड़े हुए विषय और मुद्दे थे, जहां रखना था हमने रख दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, जैसे आप दार्जिलिंग जाएंगे तो दार्जिलिंग की जवाब वो जनता से क्या कहेंगे आप? ये वार्ता का नतीजा लब्बो-लुआब क्या था? देखिए, कुल मिला के ये एक हिस्टोरिकल वार्ता था और इतनी सफलता इस पहली वार्ता में हमें मिलेगी, हमें इतनी भी आस नहीं थी। जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे बेहतर ये वार्ता हुई है और बहुत एक अच्छे माहौल में हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि भले ही चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के भी एक प्रतिनिधि बैठे थे और जो हमारे पास खुराक था उनको सारा हमने दे दिया है। देखिए, वार्ता के अंदर में अमित शाह जी स्वयं उपस्थित थे, 2 MOS भी थे, नित्यानंद जी भी उपस्थित थे और साथ ही हमारे डूवर्स के जो हमारे सांसद और MOS है जॉन बारला जी, आप भी उपस्थित। साथ ही साथ एक प्रश्न और है। देखिए, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने ये अपेक्षा किया था कि चीफ सेक्रेटरी आएंगे, वो नहीं मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम दिवाली के तुरंत बाद दूसरी वार्ता बुलाएंगे और उसमें पश्चिम बंगाल का पक्ष भी हम सुनेंगे। आपके साथ डुअर्स से भी एक प्रतिनिधि है, डुअर्स की जनता के लिए क्या आज की वार्ता में क्या ऐसा निकला? ये भी डंडा लगा दिया था, हो जाएगा, इसी से बना लो यार। तुम आ गए तो या तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे। दीपक जी प्रणाम। सबसे ज्यादा खुश आप लग रहे विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? राजू जी ने कहा सब कुछ थे, सबसे ज्यादा मैं नहीं। अंदर भी मेरे से कहलवाएंगे। अच्छा हुआ है राम्रो भएको छ र सुरुवात हो। टाइम लाग्छ, टाइम लाग्छ राम्रो चिज हुनको लागि। तपाईँ बोलेको राम्रो लाग्छ। हेर्नु भएको छ त, सिरिज अफ डायलॉग हेर्नु भएको छ। डायलॉग एक सीरीज में कंप्लीट नहीं होता, इसका सीरीज लगेगा। अभी इस बार बंगाल सरकार से नहीं आ सका, वो लेवल का, कॉम्पिटेंट लेवल का, चीफ सेक्रेटरी लेवल का। तो इस बार रेसिडेंट कमिश्नर आया था, तो अगले बार जब आएंगे तो कमिश्नर साहब आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे दिवाली के बाद या नवंबर-दिसंबर में बोला है, तो सब अच्छा रहेगा। विशाल लामा जी, हजुर डुवर्सदेखि आएको, डुवर्सको लागि के यस्तो नयाँ छ? गृह मन्त्रालयले के हजुरलाई आश्वासन दिएको छ? सांसदज्यूले भनिहाल्नुभयो होइन। हजुरले के भन्छ? जनताले हजुरले भोट हालेको नि, हजुरले के भन्ने चाहन्छ जनता माझ? के हजुरले आफ्नो पक्ष राख्यो कालचिनी डुवर्सदेखि? सांसदज्यूले भर्खरै कुरा राख्नुभयो। म आजको वार्तासँग खुसी छु। गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो राजनैतिक झन्डै फेरि मिटिङ ल हुँदैछ, सबैको समस्या समाधान अवश्य हुन्छ। दिपकजी, मेरो ठुलो छोरा प्रशान्त पुगेको छ देहरादून, अच्छा बुहारी पनि। मन घिसिङजी, आजको वार्ता निम्ति के हजुरले पहाडको जनतालाई भन्ने चाहन्छ? के उहाँको माझ हजुरले पोख्न चाहन्छ? विशेष त आजको जुन चाहिँ वार्ता छ, एउटा डायलग जुन चाहिँ ओपन भयो, यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसमा जुन चाहिँ चेयर गर्नुभएको थियो, होम मिनिस्टर स्वयंले गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ अलायन्स पार्टिज होस्, एमएलएजहरू होस्, जति पनि छ, आफ्नो आफ्नो कुरा एउटा राख्यो। एउटा सुरुवातको हिसाबमा सबैले आफ्नो मनको कुराहरू एउटा डिटेलमा कुरा राख्न पाइयो। र विशेष इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भने जुन चाहिँ होम मिनिस्टरले एउटा कुरा राख्नु भएको छ, नसुर्ताउनु भन्नुभएको छ। यो वार्ता जुन चाहिँ सुरु भएको छ, यसको निष्कर्ष चाहिँ, रिजल्ट चाहिँ अवश्य नै हुन्छ, निस्किन्छ भनेर, अन्त त्यसैमा मैले एउटा पोजिटिभली यसलाई हेरेको छु। हजुर, साथै साथ जो आजको जो वार्ता भयो, गृहमन्त्रीले हजुरले के भन्ने चाहन्छ गोर्खा समाजको निम्ति, गोर्खा समाजबाट? एकदमै एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ। एउटा मैले अघि नै भने, एउटा अपर्च्युनिटी हो सबैको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो। सबैले समात्नुपर्छ यसलाई। र पहाडको जनताको जुन चाहिँ सेन्टिमेन्ट छ, एउटा हामीले जुन चाहिँ कुरा राखेको छ, वही जनताको कुराहरू नै हो, उहाँमाथि राख्दै आएको हो। सो यसले गर्दाखेरि हामी आशावादी छौँ। एउटा आउँदो अघि नै भने, एउटा स्टेट गभर्मेन्टको एउटा रेसिडेन्ट एउटा कमिसनरलाई एउटा प्रेजेन्ट हुनुभएको थियो। सो नेक्स्ट टाइम एउटा चिफ सेक्रेटरीलाई पनि एउटा निमन्त्रणा दिने भन्ने कुरा छ। ल, यसले गर्दा अरे इनके व्यू ज़्यादा आते हैं।
मतलब जो पनि गोर्खाको साँचो हितकारी मान्छे छ सबैले माया गर्छ।